वक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। मधुरमधुरबिम्बे मञ्जुलं मन्दहासे शिशिरममृतनादे शीतलं दृष्टिपाते। विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेनु। लीलायताभ्यां रसशीतलाभ्यां नीलारुणाभ्यां नयनाम्बुजाभ्याम् आलोकयेदद्भुतविभ्रमाभ्यां काले कदा कारुणिकः किशोरः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके। राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं
वंदे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं। धर्मस्य हि जयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः। सद्भावना प्राणिभृतां भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। ॐ मङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती छंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावनाए ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। किय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जय
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय जय मैंने सेटिंग ठीक नहीं है अभी पकड़ता है फ्री करिए उसको फ्री अभी इसमें डीजे वाला अक्सर होता ही है ऐसा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और कम करो वो रिटर्निंग वो पोंगा कई आवाज ही बोलता हूँ मैं जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई वो जो ईथर होता है ना इसका वो अक्सर पकड़ता है कई कई साल होता है इसका बाक्स का ईथर स्लो रहे क्योंकि हर बार मने जो बोलने सेटिंग अलग है ना वैसे संगीत वालों को रखता हूँ देखते सेटिंग 2 दिन लगता है क्योंकि वो डीजे में बजाते हैं अब मेरे को चाहिए प्रवचन साउंड चलो आओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी बात ये है ये माइक का कनेक्शन इसी में रहे क्योंकि जब सब में होता है देखते हो आवाज कम हो गई थी कि नहीं हाँ? जैसे तीनों माइक शुरू होता है तो इसमें बिल्कुल 0 हो जाता है तो अलग अलग उसकी क्लिप है कि नहीं तो कहाँ अलग अलग बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावं
बंदाम गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सूरज सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत पादार विंद मकरंद सुधा के पान करने वाले अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ का आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी, परमेश्वर सिन्हा जी, द्वारिका सिन्हा जी और उनके पूरे परिवार, पुत्र पुत्र वधू पौत्रादि सब आज श्रोताओं के स्वागत अभिनंदन में, भागवत भगवान के स्वागत अभिनंदन में खड़े हैं। बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है आप सबों के प्रति, क्योंकि आज भगवान सूर्य उत्तरायण को प्राप्त हुए, जो समस्त शुभ कर्मों के संपादन में महत्वपूर्ण हेतु रखते हैं। भगवान भुवन भास्कर जो कर्म साक्षी हैं सारे संसार के, आज मकर राशि में पदार्पण किए। इसका मतलब है कि सारा संसार सकारात्मक रुख से ओतप्रोत हो गया। यूं तो सन 25 महाकुंभ पर्व का वर्ष है, सन 13 में और हुआ था, बीच में भले अर्ध कुंभ की दर्जा दे दिए थे, मगर आज महाकुंभ पर्व का स्नान, जो अमृत स्नान, पहले शाही स्नान कहते थे, अंग्रेजों के जमाने से उनको हटा दिया गया, अब अमृत स्नान नाम रखा गया है, शाही बात नहीं। तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई, और आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार प्रीज हम्मन जी को मैंने कहा था, मगर कुंभ पर्व में उनको भागवत कथा कहने के आमंत्रण मिला, चर्चा हुई, कहा भैया जी ये बात है, तो मैंने कहा ठीक है, कुंभ तो 12 वर्ष में आते हैं और वहाँ गंगा किनारे तुमको कथा कहने का अवसर मिला है, तो जाओ, हैं शिर्री तो अपना पीठ ही है, संपन्न करेंगे जो भी होगा। और आज झम्मन जी का फोन आया था कि भैया आज शिर्री में शुभारंभ, मैं कहा बिल्कुल पहुंच रहा हूं, और बोले 21 तक के उनके वापस लौटने का भी कथा चल रही है, वहाँ लाइव में देखते भी होगे फेसबुक वगैरह में, है ना। प्रयास तो करूंगा मैं आखिरी दिन आने का, मैं कहा अगर आ जाते तो और अच्छा होता। तो सज्जनों, आज के दिन शुभारंभ माने गोकर्ण कथा जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर पंचवेदियों की स्थापन पूजन सवेरे से चल रहा है। ग्राम देवता, इष्ट देवता, समस्त देवताओं को पूजन के द्वारा प्रसन्न करने का सार्थक प्रयास किया जाता है, ताकि यह श्रीमद् भागवत जो अनवरत कई वर्षों से चल रहा है, ये बहुत बड़े भाग्य के बिना सुलभ हो ही सकता नहीं, जो रामेश्वर सिन्हा एवं परिवार को प्राप्त है। कहने की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं विदित सब लोगों को है, क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान ही सत्संग है, और सत्संग करने में जो स्वयं
पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान भी हैं और विवेक उनका जगते ही है, इसमें कोई बात नहीं। गोस्वामी जी महाराज की वो पंक्ति याद आती है, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। थोड़ा सा ये लहर और होना चाहिए, जो समझ गए ना। प्रवचन का साउंड बाग स्वाग सहारा करोगे, देखे अभी अटका दिए थे तुम, वो खींचता है भैया। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। आज भगवान की कृपा बरस रही है, तभी सत्संग का पुनः पुनः अवसर प्राप्त होता है। तो आइए श्रीमद् भागवती कथा का महात्म्य जो 6 अध्याय में वर्णित है पद्म पुराण अंतर्गत, और आज के दिन उसका वाचन किया जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवती कथा की महिमा को प्रथम दिन गान करने से उनके प्रति दिव्य प्रेम, भक्ति और श्रद्धा उमड़ती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के महिमा को जाने बिना विशुद्ध प्रेम नहीं उमड़ता। कवि कुलभूषण जी ने लिखा कि जाने बिनुन होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तो श्रीमद् भागवती कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत कथा कोई ग्रंथ, पोथी, पुराण अनादि नहीं, भगवान एवं भागवतम के अनुसार भगवान का श्री विग्रह वांगमयी मूर्ति है। कृष्णस्य वांगमयी मूर्तिम श्रीमद् भागवतम। और वंदना में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, वो भगवान वेदव्यास जिन्होंने सारे संसार के प्राणियों को 18 पुराण दिए, महाभारत ग्रंथ दिए, प्रस्थान त्रयी प्रदान किए हैं, और इसके बाद भी उनके चित्त में शांति नहीं मिली। यद्यपि भगवान वेदव्यास जी भगवान के ही अवतार हैं, साक्षात भगवान विष्णु नारायण ही लोगों को, संसार के लोगों को कथा सुनानी है तो चलो हम ही अवतार ले लेते मगर विचित्र बात तो ये है कि भगवान वेदव्यास जी मत्स्यगंधा के गर्भ से अवतार लेकर, यद्यपि मत्स्यगंधा कोई निषाद कन्या नहीं थी, महाराज ऊपरीचर की कन्या है, मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था, नाम है सत्यवती। भगवान वेदव्यास जी के माता पिता का नाम भी स्मरण करना चाहिए पहले दिन। क्यों कि भगवान पराशर जी नहीं होते, सत्यवती नहीं होती, तो सारे संसार के लोगों को भगवान वेदव्यास जी के वांगमयी अमृत जो है पीने को कहाँ मिलता। तो कुंभ में तो अमृत स्नान होगा ही, मगर यहाँ मकर संक्रांति के ही पावन पर्व में 14 जनवरी को ही प्रतिवर्ष यहाँ कथा शुरू होती है, और भगवान की कथा अमृत है, ये तो जग जाहिर बात है। तो ये अमृत वर्षा होगी। भाई प्रयाग के कुंभ में अलग अलग दिन माने अमृत स्नान की तिथि है। 14 के बाद में 29 को, 29 के बाद में 3 फरवरी बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के बाद माघी पूर्णिमा, फिर शिवरात्रि पर्यंत अंतिम। तो ये अमृत स्नान माने शाही स्नान। बाकी स्नान तो प्रतिदिन करना चाहिए, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा एक, और मकरे अर्का से कुंभे अर्का, 2 विधि हुई। और इस बार बहुत लंबा समय मिल रहा है, और भगवान कृपा से जैसे कि आप सब जानते हो 77 से प्रयाग कुंभ का स्नान भगवान करा रहे हैं रोज इसीलिए गंगा माई से कहते रहता हूँ, कथा सुना रहा हूँ लगातार। अभी 1 महीना पहले चिवरी में आया था,
उसके बाद छोटू पारा से कल इतने देर मैं वापस नहीं आया था, हैं? लोगों की ऐसी श्रद्धा और भीड़ है। मैंने कहा भैया सिर्री पहुंच पाना है, भगवान ने बड़ी कृपा करी, हैं? इसलिए रोज कहते रहता हूं कि कुंभ तो जाना है, हैं? सिर्री की कथा के बाद कुंभ जाना है। ये तो लोग कहते हैं महाराज आप ही कहते हो पुण्य को बखान नहीं करना चाहिए। मैं कहा मेरे कहने से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कई लोग तैयार हैं तो उसमें मेरे क्या हर्ज है? अनेक लोग जो है तो ऐसा है सज्जनों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। शौनक आदि 88,000 महात्माओं ने नैमिषारण्य में जो दिव्य तीर्थ है नैमिष विख्याता, जहां भगवान आदि मनु ने तपस्या करी थी, है? और तपस्या करके 23,000 साल तप के बाद भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया, वही नैमिष विख्यात तीर्थ है। 88,000 महात्मा एकत्रित हो गए और कहा कि कलयुग का प्रवेश कहाँ नहीं होगा, क्योंकि महात्म्य में कथा आती है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी से संवाद में बतलाया है कि एक बार मैं पृथ्वी में पर्यटन करने निकला, और संत महात्मा पर्यटन करते हैं तीर्थों में। हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जहां जहां प्रमुख तीर्थ है, गंगा सागर गए। क्या देखा? मन में शांति कहीं नहीं मिली। तो मन में शांति क्यों नहीं मिली? तो वहां अशांति का कारण था, किसी की जेब कट रहा है, किसी कहीं उठाई गिरी हो रही है, कहीं भीड़ भाड़ में चोरी हो रही है। तो कहा तीर्थों में ये सब क्यों? जबकि नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा डेरा डाले थे। कलयुग का असर नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको एक चक्र दिया था। ये चक्र का चलना जहां रुक जाए, है ना, उसी तीर्थ में कलयुग के प्रभाव नहीं होंगे। और वो चक्र ये नैमिषारण्य में ही रुका। निमि कहते हैं आरे को, हैं? और चक्र में आरे होते हैं, इसलिए नैमिषारण्य में चक्र की गति रुक गई, इसलिए सब महात्मा वहीं रुक गए। मगर महात्मा रुक तो गए, समय कैसे बीतेगा? अरे भाई सत्संग कथा वार्ता यज्ञ, जैसे अभी 1.5 महीना कुंभ में सारे देश भर के संत महात्मा एकत्रित होंगे, तो क्या होगा? एक से एक निरूपण होगा, है? ज्ञान का निरूपण होगा, भक्ति का निरूपण होगा, है? अनेक योग अध्यात्म भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अपनी बात रखेंगे। वो आनंद ही अलग है। विश्व में कुंभ भारत में ही होते हैं, ये जान लेना। क्यों कि 4 जगह जो अमृत छलका था वो भारत के ही निर्दिष्ट स्थान में। कोई कहे कि अन्य विदेशों में अमृत छलका सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कुंभ भारत में ही होता है। समुद्र मंथन के समय भागवत में भी कथा सुनते हो, जिन 4 स्थलों पर अमृत छलका, तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 ही स्थानों में कुंभ महापर्व होता है। और हालांकि कुंभ महापर्व किसी कहने से नहीं होता है, हाँ, ज्योतिष गणना के आधार पर जब ये पर्व पड़ते हैं, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में हो, चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में हो और अमावस्या तिथि पड़े, तब वो मेन पर्व जो 29 तारीख को पड़ रहा है, जो किसी कहने से नहीं हो। वैसे ही 4 जगह के कुंभ के लिए प्रमाणित मापदंड है, और नहीं तो फिर ये तो कोई कहता आज हो जाए, ऐसा आज नहीं होता है। भगवान, अच्छा, वृष राशि में ही बृहस्पति का होना गुरु का, और वो 1 वर्ष में 1 राशि में रहते हैं बृहस्पति भगवान, तो इसलिए 12 वर्ष में ही वो फिर मौका आएगा। तो 12 वर्ष में प्रयाग का आएगा, तो अन्य स्थलों में भी 12 वर्ष में वहां का होता है। मगर जब प्रयाग में होता है तो उसको पूर्ण कुंभ, क्योंकि अर्ध कुंभ की भी मान्यता है, और अर्ध कुंभ अन्य जगह नहीं होती। अर्ध कुंभ जो है उज्जैन का नहीं होगा,
हरिद्वार का नहीं होगा और न उज्जैन का होगा, मगर अर्ध कुंभ मात्र प्रयागराज का होता है 6 वर्ष में। तो सज्जनों, आज आप सब भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगाओगे। है? कथा ही गंगा है, इसमें क्या कहना है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है, और जिनका विवेक जाग गया, अरे वो तो जीते जी मुक्त स्वरूप हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जीते जी मुक्त स्वरूप हैं कब? जिसका विवेक जाग गया। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि अनेक जन्मों के जब संचित पुण्य होता है तब सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, भाग्योदय फलस्वरूप कई जन्म के संचित पुण्य एकत्रित होने से सत्संग मिलता है। जैसे कि आप सब लोगों को मिला है माघ का महीना, और मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो जानते हो सब तीर्थ जो है प्रयागराज में चले जाते हैं। इसलिए सभी तीर्थ के अनुपात में फिर दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। लोगों के सारी तीर्थ की वहां उपस्थिति है, इसलिए सब चाहते हैं कि हम मकर में स्नान करें। अब भाई कुंभ वर्ष है तो ही है, ऐसे भी मकर में माघ मेला बहुत प्रसिद्ध है। माघ मेला प्रयाग का प्रतिवर्ष होना है, जहाँ कल्पवास में निवास करते हैं। कल्पवास का नियम क्या है कि सूर्योदय पहले गंगा जी में नहाना, गंगा जल पान करना, और मकरे अर्का से नियम चालू हो जाता है। तिल के उपटन लगा के नहाना, तिल के तेल चुपड़ना, तिल के लड्डू खाना, और तिल से भगवान के हवन करना। ये 6 काम तिल के द्वारा, बड़ी महिमा है। इसलिए धन्य है भारत भूमि को, यहाँ की संस्कृति को और कोई कहाँ कर पाएगा, देख पाएगा। इसलिए आज कुंभादि पर्व में देश ही नहीं, लगभग 80 देश के दर्शनार्थी आएंगे। पूरे विश्व में 200 देश हैं, और 200 देश में 80 देश के लोग आएंगे। इसका मतलब है कि ईसाई क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहां से भी सब लोग आ रहे हैं। तो ये तो बड़े गौरव की बात है। और ऐसा है, कुंभ को जो वहां गया है, देखा है ना, उनको बहुत आनंद आता है, स्मरण कर करके मन प्रफुल्लित होता है। और जो नहीं गए वो सोचते हैं कैसे होता होगा, गंगा किनारे में कैसे रहेंगे बाबा, आदि आदि। पर वहाँ इतना जो है निवास की व्यवस्था अब तो और तगड़ी हो गई है। यात्री को किसी प्रकार के कष्ट ना हो। 4000 हेक्टेयर में वो मेला क्षेत्र है, तो समझ लो आप सब जानते होंगे मीडिया के माध्यम से। तो सज्जनों, आज श्री ग्राम में भगवान की कथा कुंभ प्रारंभ हो रही है। इसलिए आइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, सदघन चिदघनानंद घन, और अनंत ब्रह्मांड के विश्व के सृष्टि पालन और संहार के हेतु भूत हैं। और उस भगवान को प्रणाम करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय मतलब श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ऐसे श्रीधर स्वामी ने वहां अर्थ किया। हालांकि श्रीमद् भागवती कथा में राधा जी के नाम है कि नहीं है चलते रहता है विवाद, मतभेद आदि। श्री राधा तत्व दिव्य चिन्मयी शक्ति है भगवान कृष्ण की। मगर सुखदेव जी कथा के प्रवक्ता हैं,
उनको राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत, यही परंपरा प्राप्त ज्ञान है। एक बार राधा कहते ना तो 6 महीना समाधि लग जाती। तो कथा के निर्विघ्नता के लिए है राधा, जिस राधा के बिना कृष्ण राधा, वैसा है। श्राप के कारण राधा जी को वियोगिनी बनना पड़ा। गोलोक धाम में तो नित्य है भगवान श्री राधा कृष्ण का विहार, है ना। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता देवी भागवत, इनमें सब राधा आदि के तत्व की विशेष चर्चा की गई है ना। मगर श्रीमद् भागवत में इसलिए नहीं, क्योंकि इनको समाधि लगती तो कथा कौन कहता। 7 दिन की कथा में समाधि लग जाती, जहां नाम लेते राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः में अर्थ कहा, कृष्ण के पहले जो श्री शब्द है वही राधा रानी के द्योतक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। देवर्षि नारद जी तीर्थाटन करने निकले, अशांति देखे तो कहा चलो श्री धाम वृंदावन में चले। वृंदावन भगवान का निवास स्थल है, दिव्य धाम है, इसलिए प्रयाग में सब तीर्थ जाते हैं। मकर महीना में माघ मकर गत रवि जब होई, और तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थपति माने प्रयागराज में सब चले जाते हैं और कहते हैं वृंदावन नहीं आते। तो प्रयागराज ने शिकायत किया भगवान से, कहा प्रभु सब तीर्थ आते हैं और सेवा बजाते हैं, कैसे सेवा बजाते हैं। तो कहा प्रयागराज में आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी सभी तीर्थ आने से। तो यही 1 महीना की सेवा देते हैं, बाकी समय में तीर्थ अपने अपने चढ़ौतरी में अपने रहते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने आपत्ति उठाया था कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है करोड़ों रुपया खर्च कर रही है तो ऐसा क्यों। हिंदुओं के त्योहार में देखो वो आंकड़ा जिनको नहीं मालूम है उनको लगता होगा कि सरकार खर्च कर रही, सरकार खर्च नहीं रही है। तीर्थराज प्रयाग में 66,000 करोड़ की आमदनी होगी। 66,000 करोड़ में 6,000 लगा दिए तो कौन से बड़ा बात है वो तो तीर्थ की ही कमाई है बाबा, लोगों को भ्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार को इन राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर से कोई आंकड़ा लगा देखो, अरबों में उनकी वार्षिक आमदनी है। तो जिन तीर्थों से अरबों की आबादी आमदनी हो रही है, वहां अगर रोड बनाने में, पुल बनाने में कुछ खर्च कर दिए तो क्या हुआ भाई है। इसलिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुंभ पर्व जो है आज का नहीं है, मुसलमान शासन काल में भी रहा, मुगल शासन काल में भी रहा, महाराज हर्षवर्धन के जमाने से चला रहा है। अरे भाई समुद्र मंथन, कोई कहता है कुंभ आजकल का शुरू होगा ना, समुद्र मंथन कब हुआ था कोई गणित लगा देख ले समुद्र मंथन हुआ था सतयुग त्रेता में, तो तब से कुंभ लग रहा है। क्यों कि हर 12 वर्ष में बृहस्पति जो है वृष राशि में आएंगे और मकर राशि में सूर्य चंद्रमा आते हैं। सूर्य भरे मकर, सूर्य तो मकर में 1 महीना रहते हैं, पर चंद्रमा 2 दिन के लिए आते हैं। और इसके शर्त है अमावस्या तिथि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10वीं एकादशी को अगर ये योग पड़ जाए तो वो कुंभ मान्य नहीं होगा। इसलिए लोगों को ठीक ठीक जानकारी हो, मेरे कहने का ये मतलब है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं देवर्षि नारद जी सारे तीर्थों में देखे अशांति, तो चले गए वृंदावन, क्योंकि वृंदावन श्री धाम है। गोलोक धाम से पृथ्वी लोक में भगवान ने भेजा था, परम दिव्यमय। जब शिकायत की ना तीर्थराज प्रयाग ने, सब तीर्थ आते महाराज वृंदावन यहाँ नहीं आते, तो भगवान ने कहा वृंदावन मेरा ही निवास है और मेरे से तुम टैक्स लोगे प्रयागराज अरे भाई राजा जो होते हैं वो अपने घर का टैक्स वुक्स नहीं देते,
ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि रहते हैं, उनके देखते हो फोन भी फ्री है, चिकित्सा फ्री है, भवन फ्री है, उसको कोई किराया उड़ा देते हैं। तो भगवान ने कहा वृंदावन मेरा स्थान, अब त्रिलोकी के मालिक मैं, मेरा घर है, और मेरे घर में तू टैक्स उक्स लगा। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा ठीक है महाराज, वृंदावन को छूट है, वो आवे चाहे ना आवे। ऐसी कथा थी है? वो वृंदावन धाम जहां भक्ति नृत्य करती है, मोक्षार्थियों को स्थान नहीं मिलता, तो कहते हैं मुक्ति देवी को पानी भरने के लिए पनिहारिन बनना पड़ा था। सब जा रहे थे भगवान, तो कहा मुक्ति ने कहा मैं भी चलूं, भगवान बांके बिहार एक दर्शन हो जाएगा। मगर द्वारपालों ने रोक दिया, आप कौन हो? मुक्ति। कहा मुक्ति वगैरह की यहाँ आवश्यकता नहीं किसी को, सब भक्ति लोभाने है ना। अस विचारिजे संत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो वैसे वृंदावन में भक्ति नृत्य। तो एक गोपी गगरी गुंडे में पानी भर के आ रही थी, सब भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में है, उनको कोई रोक टोक नहीं होता है ना। जैसे सेवादार को कोई आश्रम में रहते हैं, वो आ रहा है जा रहा है, कोई पूछ परख नहीं, दूसरे लोग जाएंगे तो वहाँ चेकिंग होगा। जैसे मंदिर वगैरह में भी जाओगे तो जांच पड़ताल होगा, मगर जो वहाँ के सेवा वाले हैं उनको कोई जांच पड़ताल करता है क्या है? पुजारी है, सुवारी। तो वैसे ही वृंदावन में मुक्ति देवी को रोक दिया द्वारपालों। तो एक गोपी के मटकी जो सिर में रखी थी उसको अपने सिर में रखी, अब कोई रोक टोक नहीं हुआ। ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भर रहे हो, जाओ जाओ अंदर। तो ऐसी प्रसिद्ध कथा, वृंदावन में पनिहारिन के काम करना पड़ा था मुक्ति को। जिस मुक्ति को पाने के लिए दुनिया लालायित है, बड़े बड़े संत महात्मा मोक्ष पाने के लिए विविध प्रकार के यज्ञ, पूजा, हवन, ध्यान, योग कर रहे हैं, जितने भी साधन कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए ही तो है। अनेकों पंथ हैं, है ना, और सबका लक्ष्य ये है कि एक परमात्मा को प्राप्त करना। और भागवत की कथा परमात्मा से मिला देती, इसलिए दिव्य है। शौनक आदि महात्माओं ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया था कि प्रभु संसार में सबसे श्रेष्ठ कहा भगवान की कथा, भागवत की कथा जो है परमात्मा से मिला देती, और परमात्मा से मिल गए तो वहां वही मुक्ति है, वही गति है, सब कुछ है, चिंता मत करो। इसलिए 1000 साल तक के संकल्प करके सिन्हा जी ने कहा कि भागवत कथा होती रहेगी, है ना। इन महात्माओं ने संकल्प कोई 7 दिन 9 दिन का नहीं किया था, 1000 साल तक सत्र याद चलता रहेगा, है ना। तो ऐसा है, सिन्हा जी को पता नहीं कहाँ से प्रेरणा मिलती है। या तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऋषि मुनियों ने 1 साल या सब नहीं, कथा चलती रहेगी, सत्र याग, है ना। उसी सत्र याग की कथा है। बलराम जी नाराज हो गए और सूत जी जो कथा कह रहे थे वो कम उम्र के थे, और शौनक आदि महात्मा वयोवृद्ध थे, 80-85 साल की उम्र, श्रोता के मुखिया। अब 20 साल के सूत जी कथा कह रहे थे। भगवान बलराम जी क्रोध आ गया, उग्र श्रवा के सिर काट दिया। हालांकि रोमहर्षण सूत जी जब बोलते थे तो उनकी वाणी में इतनी मधुरता मिठास थी कि रोमहर्षित हो जाए श्रोताओं, इसलिए रोमहर्षण नाम था। मगर पिताजी के स्थान में चलो ये भी कथा कहेंगे, उनके पुत्र को बैठा दिया, और वो भी सूत जी उपाधि। ऐसा है, पिताजी ब्राह्मण थे और माँ जो है वैश्य या शूद्रा थी, इसीलिए माने सूत जी को वहां माना गया। मगर ये तो ऊपरी कारण है। सूत जी परम भागवत हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रधान शिष्यों में, इसीलिए तो उन्होंने 17 पुराणों को दिया।
है? अब ऐसा है, इतिहास को देखोगे बड़ा प्रश्न उठता है। जैसे विदुर जी है ना, विदुर जी भगवान वेदव्यास जी के बेटा तो हैं, मगर उनकी माँ एक दासी थी। तो वैसे ही ये सूत जी के बारे में कहते हैं, समाधान किया ब्रह्मा जी ने, कहा वो भगवान वेदव्यास जी के बहुत कृपानन्य पात्र, इसलिए 17 पुराणों में देखोगे तो सूत जी शौनक संबंध, तो नैमिषारण्य में उनकी गादी आज भी लगी है, सूत जी की और शौनक जी की भी। बड़ी भीड़ होती है और नित्य वहां कथा होती रहती है। और देखो संसार में जो कुछ भी धर्म वगैरह भी जो बचा है ना, वो कथा के ही माध्यम से। भले कुछ लोग कहते हैं कथा में क्या रखा, अरे कथा हमारे पूर्वजों ने सुनी, इसलिए धर्म कर्म स्नान दान आदि को सीखा है। किस आधार से जानते भाई कि मकर संक्रांति है, दान देना चाहिए, तिल का दान करो, है खिचड़ी के लिए दाल चावल मिला के दान, किसी को बताना पड़ता है क्या? घर घर जो है चित्रान्न भक्षणम, आज के दिन खिचड़ी खाने की बड़ी महिमा है। और हमारे दादाजी कहते थे कि सेमी के ही साग होना बाबू, मूंग के दाल और चावल आज के दिन बिल्कुल बनो, तो वही परंपरा आज भी, खिचड़ी आज भोजन करके हम चले, ताकि बच्चों को नहीं बताऊंगा हमारे दादा तो बेटा बहू कहा कि देखो आज जो है मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनेगी और सेमी के साग, और उसमें भी हुरहुरिया फोरन, कहाँ से अब नहीं तो ऐसा है। तो देखो भाई दान करने की बड़ी महिमा है। जैसे कल छेरछेरा पुण्य थी, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पर्व, और आपके गांव के जो है मेला छेरछेरा पुण्य, अन्नदान की बड़ी महिमा है। तो अब भला विचार करो, इतने बड़े कुंभ में सब आदमी अपने अपने घर से कोई तिल ले जाएगा, कोई गुड़ ले जाएगा, कोई सत्तू ले जाएगा, कितना माने बांटते खिलाते हैं। ओ कल्पना करो, मन गदगद हो जाता है। धन्य है उस भारत भूमि को, क्या माने हजारों क्या लाखों लोगों को भोजन कराने वाले वहाँ तैयार है। जिस अदानी ग्रुप को लोग कहते थे वो समझे, भोजन कराने के लिए 1 लाख लोगों प्रतिदिन भोजन कराने का संकल्प लिया है। वो खाली ये समझते नहीं है अदानी ग्रुप जो है, बिरला है, टाटा है, अरे आदमी 1 लाख लोगों को, और 2 बड़ी पार्टियां आ गई, समझ ली, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, वहां बिना भोजन के किसी को तकलीफ ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के एक लेखक ने कहा था कि मैं शुरू में अमेरिका में था, पढ़ता था, तो 600 महीना किराया कमरे का और 600 रुपया स्कूल की फीस, तो मैं एक ही चीज दे सकता था, किराया दूं तो फीस ना पटे, और फीस पटाऊं तो किराया ना हो। तो बगल में एक मंदिर था, और वो इस्कान मंदिर था, जो हरे राम 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 हरे हरे गाते रहते हैं। इस्कान मंदिर में मैं एक दिन गया तो वहां फ्री में भोजन करा रहे थे। मैंने कहा चल किराया भरे दूंगा, भोजन मेरे फ्री हो गया। और पढ़ के वो वैज्ञानिक बना, और वैज्ञानिक बनने के बाद वो कहा है धन्य है हिंदू और भारतीय संस्कृति को, जहां मैं खुद उदाहरण हूं। अगर मंदिर देवालय गुरुद्वारा में लंगर नहीं होता तो मैं आज वैज्ञानिक नहीं बन पाता, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि मकान की किराया देता कि भोजन करता है। ये अभी ताजा घटना है, समझ लेना। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में भोजन कराने की बड़ी महिमा है। क्यों है इसके जानते हो? जैसे सिख लोगों के माने गुरुद्वारा में लंगर, नित्य लंगर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है, अन्न नहीं मिलेगा कुछ दिन तो प्राण निकल जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज कितने माने विज्ञानी थे, प्राण की रक्षण होना चाहिए। प्राण की रक्षण कैसे होगा? भोजन करने का।
इसलिए अतिथि मेहमान पहुना कोई भी आते हैं आग्रह से भोजन कराते हैं। और जब अपने पास ज्यादा है तो फिर तीर्थों में चलो भोजन कराओ। जो संत महात्मा 12 साल आप ही से मांगते हैं वो इतना जो है आग्रह कर कर खिलाएंगे। बड़े बड़े पंडाल, भारी व्यवस्था। मैंने उदाहरण दिया रानी जी का एक ठो, है ना, 1 लाख लोगों को प्रतिदिन और 1.5 महीना तक वैसने वैसने माने कई लाख वाले हैं, समझ गए। हाँ, अभी गंगा सागर आज के बहुत प्रसिद्ध मेला विश्व का गंगा सागर संगम। गंगा ये तो गंगा मध्य में है प्रयागराज के वहाँ, और वो गंगा जब मिली है समुद्र में वहाँ गंगा सागर। तो अब कोई कहे गंगा सागर की मेला कब की है? अरे भैया त्रेता आदि में ही मेला लगता था ना। गंगा सागर में जिस जमाने में भगीरथ ने गंगा को ला के मिला दिया सागर में अपनी पूर्व, तब से जमाने से वहां मेला लग रही है। और इस बार वहां के मुख्यमंत्री भी प्रभावित हुई जब उत्तर प्रदेश के प्रयाग के मेला के वर्णन, क्योंकि सब पढ़ते हो, हैं, जानते हो, मीडिया के माध्यम से एक एक बातों की जानकारी होती रहती है, तो उन्होंने भी इस बार बहुत सजगता से प्रयास किया है। ताकि कुंभ तो 12 वर्ष में आते हैं, मेरे यहाँ तो प्रतिवर्ष गंगा सागर की मेला लगती है। बढ़िया इंतजाम कराई है वो भी। तो देखो, अच्छे काम को दूसरों से सीखना, प्रेरणा मिलना अच्छा है। मेरा भारत महान है सज्जन, जितना भी बोला जाए धर्म और संस्कृति बारे में बहुत कम है। जैसे ही वृंदावन में आए तो देखते क्या है कि एक युवती बैठी है यमुना किनारे और सैकड़ों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। कोई चमर डुला रही, पंखा झेल रही हैं। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते, वो नारद जी महाराज जो दासी पुत्र होकर के भी भगवान की ऐसी भक्ति करी जो देवर्षि नारद हुए। नारद जी की कथा सब जानते हो ना, दासी पुत्र थे। संत महात्मा चातुर्मास कर रहे थे, उनकी माँ जो है झाड़ू पोछा कर दे महात्माओं के डेरा में और लकड़ी ला के पटक दे। अब ये नारद जी उस समय छोटे बच्चे तो थे, माँ के साथ में चली जाए, जैसे माँ के साथ में आज भी काम करने वाली के बच्चे चले आते हैं। महात्माओं ने उनको एक दिन भोजन करा दिया है। वर्णनाता उच्छिष्ट लेपानन मोदितो द्विजयी सत्कृत सभुंजम तद पास्त किल विषयी। और देखो, संत महात्मा बड़े अच्छे भी होते हैं, बड़े निष्ठुर भी होते हैं। नारद जी बताए हैं व्यास जी को कि मैं रोज अपने माँ के साथ जाऊं ना तो कुछ बढ़िया भोजन प्रसादी दे। एक दिन तो दिव्य प्रसाद ही दिए, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, एकाग्र हो गया। मैं सोचा मैं भी साधु बनूंगा, आप लोगों के साथ जाऊंगा, मगर इतने निष्ठुर होते हैं, सारा संबंध नाता तोड़ लिए। कहा बच्चा, हाँ हमारे साथ कहाँ जाओ, तुम्हारी माँ अलग रोएगी, इकलौता तुम बेटे हो। तो कहा मेरे को साधु नहीं बनाओगे? तो कहा तो तुम भगवान के नाम ले, देव मंत्र दे दिए हैं, इस मंत्र का जप करो बेटा। और जप करने जब बैठे तो ऐसा जब कि 6 महीना में भगवान के एक झलक दर्शन हुआ नारद जी को। एक झलक बस दिखा के वो अच्छा अंतर्ध्यान हो गए भगवान। उसके बाद तो व्याकुलता बढ़ गई कि वो भगवान कब मिलेंगे, कब दिखेंगे। जिनकी एक मधुर छवि ने, है ना, कल्प बीत गया। कहते हैं नारद जी को शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद फिर दिव्य शरीर जो नारद जी का है वो मिला है। और फिर भगवान विष्णु ने उनको बहुत बढ़िया वीणा दी। हाँ, और वही वीणा के स्वर से भगवान, माने भगवान नाम की कीर्तन जितना अधिक करोगे उतना जीवन दिव्य होगा। मेरे कहने का मतलब ये भजन के ही प्रभाव है। देवर्षि नारद जो सबके यहाँ पहुंच सकते हैं, चाहे वो रावण हो, हिरण्यकशिप हो, ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, कोई रोक सकता है? हाँ, तो भजन की मात्रा जब आपकी अधिक होगी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए कलौ तधर कीर्तनाद, कलिकाल में तो और खास करके
कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान नाम कीर्तन करिए। नारद जी उदाहरण है, ये बताया मैंने। और नारद जी को देख के वो भक्ति देवी कहने लग गई, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम शाकलय्य। नारद जी को देख के भक्ति देवी प्रार्थना कर रही है। कायाधवस्ते मतलब कयाधु के पुत्र प्रहलाद हैं। आप वही महाराज हो ना जो प्रहलाद को भगवान नाम की भक्ति की महिमा दे दी। यश कायाधवस्ते माने कयाधो रपत्यम कयाधव, इन अर्थों में। दूसरी बात, ध्रुव पदम पिया, तो उत्तानपाद के राजा के बेटा ध्रुव, तो प्रहलाद और ध्रुव को आपने ही तो शिक्षा दीक्षा दी थी ना महाराज, तो मेरे पुत्रों को आप जगाइए ना। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कलयुग में जर्जर थे। वृंदावन में आने से भक्ति युवती हो गई थी और बेटे लोग बूढ़े थे, ऐसी प्रसिद्ध कथा हर बार सुनते हो। तो वेद वेदांत पढ़ने लग गए। वेद वेदांत पाठश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मर ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध नहीं हुए वेद वेदांत से। आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आपको सफलता तब मिलेगी जब आप सत्कर्म करेंगे। हैं? तो और कौन सा सत्कर्म करना शेष है भाई? वेद वेदांत गीता पाठ किया तो कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो अपने उम्र को बढ़ाया ही नहीं, 5 साल से 6 नहीं होने दिया। योग की प्रक्रिया थी, क्यों कि उम्र बढ़ेगी तहाँ विकार आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष। तो बिल्कुल बच्चों जैसे पवित्र मन के बना रहना चाहिए। भगवान के भजन करने से ऐसा संभव हुआ, संदेह नहीं करना कि कैसे कोई 5 ही बरस के रहेंगे। ब्रह्मानंद सदा लवलीना, देखत बालक बहुकालीना। बहुत पुराने हैं सनक सनंदन, नित्य 5 साल के रहते हैं। बद्रीनाथ में कथा कह रहे थे, नारद जी पहुंच गए और कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना, वृंदावन में एक युवती है 25 साल की, बेटे लोग 75-80 साल के हैं। पूछने पर पता चला कि मैं माँ हूँ कहती हूँ भक्ति, और बेटे लोग बूढ़े हैं महाराज। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा चलो इनको मंत्र तंत्र सुनाऊं, वेद मंत्र सुनाऊं, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता के कई बार पाठ सुनाए। तो कहा तुम सब सुनाए, भागवत थोड़ी सुनाए हो? कहा नहीं, भागवत थोड़ी सुनाए। हाँ तो भागवत सुना के देखिए। क्यों? आप संदेह नहीं करना, भागवत यद्यपि वेदों का ही फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम मुखाद मृत द्रव संयुतम। भागवत रूपी वृक्ष के भगवान नारायण ही बीज हैं। बीज कौन है? भगवान विष्णु चतुश्लोकी भागवत दी थी तो बीज वो हुए हैं। और फिर सनक सनंदन आदि जो है उस वृक्ष के तना डगाली हुए, और भगवान वेद व्यास जी फिर फूल हुए, और सुखदेव जी फिर उसका फल हुआ है। ऐसे भागवत रूपी वृक्ष का रूपक बनाते हैं संत महात्मा लोग। श्रीमद् भागवती कथा, नारायण से मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से सनकादि कुमारों को, सनक सनंदन से मिला नारद जी को, नारद जी से मिला व्यास जी को, और व्यास जी ने फिर उनको 18,000 श्लोक में बढ़ा के लिख के सुखदेव जी को पढ़ाया। सुकम अध्यापयामास। और फिर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को, और परीक्षित जी कौन? पांडवों के पौत्र, इसलिए बड़ी ममता भी है, क्योंकि पांडव 4 पीढ़ी से भगवान के अनन्य भक्ति किए। उनके पुत्र पौत्र आदि की अगति कैसे होगी? इसलिए सारी घटना सुना के कहा, हे सनकादि कुमारों, आप तो मेरे बड़े भाई हो। नारद जी ने बताया मैं ब्रह्मा की गोद से पैदा हुआ और आप लोग मन से पैदा हुए। वशिष्ठ जी भी भाई हैं। वशिष्ठ जी की उत्पत्ति प्राण से, प्राणात वशिष्ठ है, प्राण से वशिष्ठ जी और सनक सनंदन आदि।
तो ये निवृत्ति मार्गी हो गए, सृष्टि आदि को नहीं बढ़ाए। वशिष्ठ आदि तो गृहस्थ आश्रम में रहे, मगर नारद जी सनकादि कुमार निवृत्ति मार्गी हुए, और सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, है ना। ये लोग सृष्टि नहीं बढ़ाए, तब फिर ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को सृष्टि करने के लिए कहा, तुम लोग बढ़ाओ, ये लोग सब निहंग हो गए। तो जितने ऋषि हैं 7 ऋषि सब गृहस्थ आश्रम में ही थे, वशिष्ठ जी, क्रतु आदि, अत्रि, सब गृहस्थ आश्रम थे। तो सनकादि कुमारों ने कहा, भाई यहाँ सत्संग में हम, तो महाराज ऐसा है, बद्रीनाथ में 6 महीना बर ढका रहता है, भगवान की पूजा तक की जोशी मठ में होती है। अब ये बात अलग है कि वहां जब बद्रीनाथ की किवाड़ खुलता है अक्षय तृतीया को, तो वहां दीप प्रज्वलित मिलता है। कहते हैं देवर्षि नारद जी को अधिकार दिया था कि 6 महीना तुम भगवान बद्रीनाथ की पूजा करो। जैसे मैहर के शारदा प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर खोलते हैं पुजारी जी तो बड़ी हद ताजा फूल और दीप जलते मिलता है। कहते हैं आज भी आल्हा उदल है वहां पूजा करने आते हैं, तो ये मान्यता है। और इसमें किसी को संदेह है, नहीं करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, महाराज ये आप सत्संग कर रहे हैं, कहते हो 10-5 जने के ही लाभ होगा है? और आप हरिद्वार में चलोगे, बड़ी भीड़ होगी, यातायात का साधन है, ठंड कम पड़ती है। तो चारों भाई को निमंत्रण दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों, और आमंत्रित करके जब भगवान भागवत बांचने के लिए आए तो कहते हैं शंख भेरी मृदंग बजने लगा। नारद जी देखो आयोजक बन गए, जबकि सन्यासी हैं, भारी त्यागी, पर भागवत कथा का आयोजन इसलिए संत महात्मा भी करते हैं, गृहस्थ करते हैं, राजा महाराजा भी करते हैं, और गरीब भी करते हैं, क्योंकि भागवत सबकी है, क्योंकि भागवत भगवान है और भगवान सबके। इसलिए 3 ठो आसन लगाया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य अवामहन किए, हाँ, और 1 ठो आसन फिर अपने श्रोता के लिए लगाया नारद जी। और सनक सनंदन जब कथा सुनाने लगे तो कहते हैं तत्रिकम तरुणाए थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध हो गए, बलवती हो गए, जर्जर जो अवस्था हो गई थी वो सब स्वस्थ हो गए, और भरी सभा में नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेम में मगन। अब संत महात्माओं से पूछ रही कि अब कहाँ रहें, हमारा निवास अब बता दो ताकि हमको फिर जर्जर बुढ़े ना होना पड़े। वो भक्ति बताई थी कि उत्पन्ना द्रविड़ी शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में फली फूली, महाराष्ट्र में मान सम्मान झेला, गुर्जर में जर्जर होके वृंदावन में नवी नैव स्वरूपिणी, वृंदावनम पुनः प्राप्ता नवी नैव स्वरूपिणी, फिर मैं नवीन हो गई। और आज माँ और दोनों बेटे सब स्वस्थ हो गए। तो बताया कि तुम भक्तों के हृदय में रहा करो, भक्तों के हृदय में रहोगे सुरक्षित रहोगे, बाहर से मंदिर देवालय में रहोगे ना तो फिर जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। मंदिर देवालय में ना भगवान शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इन लोगों की स्थापना की जाती है। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का मंदिर भक्तों का मन ही मंदिर है, वहां निवास करना। और जब भगवान की कथा सुनने को मिलेगा ना तो मन में आनंद उमड़ेगा। उससे क्या होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य जग गए। जब कथा सुनने को बहुत दिन से नहीं मिलती ना तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सुसुप्त हो जाता है। इसलिए कथा प्रतिवर्ष कराओ और हरदम कराओ, ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य सोने ना पावे आपके हृदय के। हाँ, क्योंकि हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे तो नित्य कथा सत्संग होने से उजागृत रहते हैं। शौनक आदि कुमारों ने कहा, महाराज अद्भुत कथा सुनाए। अरे भाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तर गए, सुधर गए, तो इसमें क्या बात। कोई बड़ा घोर पापी से पापी हो या वो तर गया हो तो बताइए, तब न महिमा की बात है। भागवत की महात्म्य आप सुना रहे तो कहा वो, अरे वो तो बहुत प्रसिद्ध कथा है और सब जानते हैं। क्या
कान्य कुब्ज देश में एक ब्राह्मण देवता थे, पढ़े लिखे बड़े विद्वान, दूर दूर तक के उनके यशोगान हो रही थी। धन की कोई कमी नहीं, मान सम्मान कमी नहीं। नाम था उनका आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में थे। धुंधुली नाम की उनकी पत्नी थी। संतान नहीं हुआ, अनेक उपाय करने के बाद भी संतान नहीं हुआ, खिन्न रहने लगे। और संतान भरे नहीं हुआ वो बात नहीं थी, दुख का कारण ये हुआ कि सैकड़ों गाय पाल के रखे थे, भैंसे पाल के रखे थे, मगर सब बंध्या, एक भी कोई बच्चे को जन्म ही ना दे उनके घर के गाय भैंस। बहुत जमीन थी तो कई एकड़ में उन्होंने बाग लगाया, बगीचा लगवाया, आम जाम अमरूद के पेड़ लगाया। अब एक भी पेड़ में फल फूल नहीं लगता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो भाई दुखी होना ही होगा। तो एक दिन वो विचलित हो गए, कहा मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, धन है, मान है, ज्ञान है, लोग सम्मान करते हैं, मगर मेरे यहाँ के गाय भैंस भी बंध्या, मैं भले बंध्या हूं तो हूं, हैं, यहाँ तक कि ये वृक्ष आदि में फल फूल नहीं लगते, तो जरूर मेरा कोई दुर्भाग्य होगा। घर द्वार से निकल गए, देखे अब क्या होगा। गंगा किनारे पहुंचे, का सुनसान स्थान है। जब प्रयागराज से जाओगे ना आगे तो गंगा यमुना के मिलने के बाद एकदम गहरी दिखती है। ऊपर ऊपर पगडंडी रास्ता है वासुकी नाग आदि के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है वहां जाओ ना तो सब दर्शनीय स्थलों को भी देखो। और भाई गंगा आई, जमुना मिल गई, सीताशित सविधि सीताशित नीर नहाने, कतेक पुराना बात गोस्वामी जी का। सीताशित माने, अशित माने यमुना जी, और शीत माने गंगा जी गौर। सविधि सीताशित नीर नहाने, कोई भी प्रयाग में जाएगा तो शीत और शीत दोनों संगम हुए। तो भाई भरत जी की तो बात ही दूसरी है। भरत जी ने देखा यमुना जी के जल और गंगा जी के जल दोनों मिलते हैं, तो थोड़ी देर तक श्यामल और धवल, देखत श्यामल धवल ही लोरे, ये भरत जी की भाव। तब सिरुनाई भरत कर जोरे। तो भरत ही नहीं, प्रत्येक प्राणी जाके देखता है कि सभी दिशिता शीत नीर नहाने, क्योंकि यमुना का जल स्पष्ट नीला नीला दिख रहा है और गंगा माई की जो श्वेत वर्ण है, और दोनों मिल के फिर चले हैं। तो फिर बढ़िया सांवला रंग। भरत जी ने इसलिए कहा था कि मेरे राम और सीता का दर्शन तो यही संगम में हो गया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, और तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। के मांगेंगे, आज मैं आर्त हूं, आज भीख मांग रहा हूं क्षत्रिय होके। क्या मांग रहे हैं? सीताराम चरण रति मोरे, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, ये मांगा है। अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तो भगवत पादार बिंद में प्रेम का बढ़ना कोई भीख थोड़ी होगा भाई, ये तो बहुत ऊंची बात है। किसी से अनाज नहीं मांगा, कपड़ा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, और किसी व्यक्ति से नहीं, कहाँ गंगा के दरबार में खड़े होके मांग रहे हैं। सविधि सीताशित नीर, तो हर प्राणी इसलिए वहां संगम में डुबकी लगाना चाहता है। ये भारतीय संस्कृति और विशुद्ध आस्था का प्रश्न। वहां देख के दंग रह जाओगे, ऐसे ऐसे लोग जो एयर कंडीशन में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो डुबकी लगाए, कड़ाके की सर्दी पड़ती है यहाँ से दुगुना। मगर आस्था इतनी प्रबल है कि सब जो है फेल हो जाता है। करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा हिमालय से आ रही ना, बर्फीला एकदम ठंडा जल है। अब देखो कल्पवासित नित्य उनका नियम होता है, 3 बार स्नान करेंगे गंगा जी, सवेरे मध्याह्न शाम हवन करेंगे, पूजा और भोजन एक टाइम करते हैं।
कल्पवासी लोग है ना, हजारों कल्पवासी, उसके लिए सरकार जो है व्यवस्था करे, सबके लिए तंबू लगते हैं, 2-3 लाख लोग जो प्रति 12 साल का कल्पवास होता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि गोविंद नाम ना कदापि तुल्यम, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, दानम सुवर्णम च सुमेरु तुल्यम। सिमुर तुल्य कोई दान करे है, करोड़ गौ दान करे। माघे प्रयागे सतकल्पवासम, और माघ महीना में प्रयागराज में 100 कल्प कोई कर ले, गोविंद नाम नान कदापि तुल्यम। वो सब है, भगवान के नाम के बराबर नहीं। उखर सिद्ध खूब भगवान नाम कीर्तन करे करो, तुम्हारा सब फल मिल जाए। प्रयागराज में नहाय फल मिल जाए, गौ कोटि दान के फल मिल जाए। ऐसे भगवान के गोविंद के नाम की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कामी हो, कुटिल हो, कलंकी हो, क्रोधी हो, ऐसे व्यक्ति भी अगर 7 दिन कथा सुन ले भगवान की, हाँ तो पवित्र हो जाते हैं, परम पावन हो जाते हैं। ये महिमा भागवत की। सत्य नहीं ना पितृमाते दोष का, सदा कदाचार कुमार गारता। कुमार्ग में चलने वाले, सत्य को छोड़ने वाले, माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंति थे। ऐसी महिमा है भागवत भगवान की। कामी, कुटिल, क्रोधी, कलंकी जैसा भी हो, खोटा सिक्का, अगर वो भगवान की कथा सुन ले तो परम पावन बन जाते हैं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण कहे कि अब प्राण दे दूंगा। एक महात्मा सन्यासी जी आ गए, कहा बच्चा तुम विद्वान मालूम पड़ते हो, तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने से स्वयं कष्ट पाओगे। इतने क्या तुमको तकलीफ हो गई? तो बताया कि महाराज मेरे संतान नहीं है, इतना ही नहीं, गाय भैंस आदि बच्चे जन्म नहीं देती, अनेकों मैंने वृक्ष लगवाया है सुंदर सुंदर, मगर एक में भी फल फूल नहीं आता। तो सोचता हूँ मैं कितना बड़ा पापी हूँ, इसलिए कूदने मरने को तैयार। उन्होंने कहा तुम देखो सन्यास ले लो, हमारे शिष्य बन जाओ। है और सन्यास जानते हो बहुत दुर्लभ होता है सन्यास लेना। अभी जितने वो साधु नए बनते हैं ना, सब कुंभ में ही बनते हैं। हाँ 13 अखाड़ा होता है, तो 13 अखाड़ा में 7 सन्यासियों के शिव वाले, ये सब जानिए। और 3 अखाड़ा वैष्णव लोगों को कहते हैं, जो राम कृष्ण वाले। अखाड़ा में ऐसा नहीं समझना खाली एक नागा भरे होते हैं, उसके सब भेद हैं। 7 अखाड़ा, और 3 जो है ये हमारे सुंदर भाई जी बैठे हैं, 3 अखाड़ा इनके सिख लोगों के होता है। हाँ क्योंकि सनातन धर्मी अक्सर कहते रहा हूं कि सिख लोग जो है कोई दूसरे नहीं, हमारे सनातन हिंदू धर्म के ही हिस्से अंग हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने गायों की रक्षा करने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाई वीरों की, वही सिख हो। तो ईखर जन संप्रदाय है ना, उखर अलग अखाड़ा लगते, बड़े बड़े पंडाल उखर, उदासी अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा सबसे, और आखिरी में सब लोग ही मन स्नान करते हैं। बाकी सब लड़ाई लड़ते ना कि हम पहले नहाएंगे, तो जूना अखाड़ा वाले मन पहले नहाए, और निर्मल अखाड़ा कतेक सहिष्णु कि ठीक है भाई, आप लोगों को नहाने में हम बॉडीगार्ड बनेंगे और हम फिर फुर्सत में नहाएंगे। तो निर्मल अखाड़ा सबसे पाछू आज डुबकी लगाई। सो तुम ये सब पता करो। हाँ तो विशुद्ध सनातन धर्मी तब भी मिला 13 अखाड़ा होता। और आजकल तो ऐसा है कि नर अखाड़ा आदि सब हो गया। खैर उस पर बोलना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच
सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कामी कुटिल क्रोधी कलंकी भी पावन बन जाते हैं, ऐसी भागवती कथा की महिमा है। इसलिए जो कमजोर हो, मंद भाग्य वाला हो, उनको भी यत्न पूर्वक कथा सुनाने के लिए लाना चाहिए। मृतार्भका है, सर्वत गर्भा है, भाग्यहीना है, ऐसे लोगों को भी जो विकलांग हैं, कमजोर हैं, उनको मेहनत करके लाके कथा सुनने में सहयोग करो। उसका उदाहरण ये आत्मदेव ब्राह्मण देवता मरने को तैयार थे और सन्यासी कशिदागत तेजस्वी सन्यासी महात्मा ने कहा, देखो प्राण त्यागना नहीं बेटा, बड़े से बड़े तकलीफ हो तो सह लो, क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, समय एक जैसा किसी का रहता नहीं है, परिवर्तन होता है बेटा, इसलिए धीरज धरो। तो कहा महाराज मेरे को पुत्रवान भव कही आप, क्योंकि योग सिद्ध हो। महाराज क्या किए, उनके माथा को देखा, सप्त जन्मावधित हो पुत्रो नहीं वच नहीं वचा, अरे 7 जन्म में तेरा पुत्र योग नहीं है। ये पुत्र योग है कि नहीं हम थोड़ी पूछ रहे महाराज, आप तो आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। महात्मा थोड़ा सोचे, बड़ा मुश्किल है, ये एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण आत्महत्या करेगा और मेरे सामने, भाई किसी के सामने कोई मर रहा है तो बचाते हैं कि नहीं बचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, कोई फांसी लगाए, जहर लगाए, हॉस्पिटल पहुंचाते हो। तो ब्राह्मण देवता सोचे मेरे सामने ये ब्राह्मण देवता मरेंगे, सन्यासी जी ने कहा नहीं होने दूंगा, तो एक फल उठाए, अभिमंत्री ये लो, इसको अपने ब्राह्मणी को दे देना, और फल भक्षण के साथ साथ कुछ नियम पालन करना, सदा सत्य बोलना, लड़ाई झगड़ा कलह नहीं करना, भूमि में शयन करना, गौ माता की पूजा करना, और 24 घंटा में एक ही बार भोजन करना। ये लो नियम वगैरह बता दिए, नख केश नहीं कटाना, जाके बताए कि ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी कहा कि आप 2 दिन से कहाँ निकल गए थे, हम चिंता कर रहे थे। कहा नहीं नहीं, मैं तो गया था दूसरे इरादे से, मगर भगवान कृपा से एक संत मिल गए, उन्होंने प्रसाद दिया है, भक्षण करो पुत्रवती बनोगी। अब धुंधुली तो तर्क वितर्क वाली थी ना, सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय, ऐसा लिखा है। धुंधुलिक स्वभाव में कंजूस नंबर 1 और कलह वाली थी। अब महाराज बता रहे हैं कि तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करना साल भर, तो सोचे बड़ा मुश्किल काम है, जबकि आदत लड़ाई झगड़ा करने की थी, और उनसे कोई न लगे न तो जबरदस्ती दूसरों की ओर से लड़ाई करते थे। हाँ ऐसा स्वभाव ही था, इसलिए फल को नहीं खाई। उसकी एक बहन थी, वो आ गई, कहा बहन जीजा जी फल लाए हैं, खा लो। अरे कहा फल खाने से कोई पुत्रवती होता है, चलो हम परीक्षण करते हैं, हमारे यहाँ गैया सब बंध्या है, और गौ माता को फल अमनिया करके खिला देते हैं, खिला दिया। अब झूठ मूठ पतिदेव से बोल गए हम गर्भ धारण किए हैं, फल को खा लिए हैं, और बहन के ही बच्चे को अपना बच्चा बताया, छल कपट करके रुपया पैसा दिए। बहन बहुत गरीब थी, 5-5, 7-7 बच्चे थे,
इसलिए कहा कि एक बच्चे को हमको दे दो। दासिक द्वारा सूचना भिजवा दिए, पुत्र रत्नम मजी जनत। क्या पूछना है, ब्राह्मण देवता प्रसन्नता के मारे ओहो ददौ दानम द्विजातिभ्यो, द्विजातियों को बुलाया, दान शुरू किया, स्वर्ण दान, धेनु दान, भूमि दान, जो भी बड़े बड़े दान के सब पूर्ण निभाया। और सोचने लगे कि वो महाराज कहाँ मिलेंगे, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी तो है। अचानक मुलाकात हुई थी ताकि मैं एक बार कृतज्ञता ज्ञापन करूं कि आपके आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, मगर वो फल को तो गौ माता खिला दी थी। जो है 3 महीना के बाद गौ माता के गर्भ से बड़ा सुंदर गौरवर्ण का बालक, कान थोड़ा बड़े बड़े, गोकर्ण का जन्म हुआ। देखो आज के दिन को इसलिए लाखों हजारों साल पुरानी घटना है, पर भागवत कथा की जहां भी शुरुआत तो आज के दिन गोकर्ण है, ये कहना पड़ता है, गोकर्ण। और इसमें अब विवाद हो गया। ब्राह्मणी कहती थी हम जो चाहेंगे वो नाम रखेंगे, और ब्राह्मण देवता कहे मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटा का नाम ब्रह्मदेव। बढ़िया जुड़ेगा भी, तब पुकारने में भी बहुत मजा आएगा। बच्चों का नाम ऐसा रखो जो नाम लेने में आनंद हो, प्रसन्नता हो, और उनको भी बोध हो कि मैं अमुक हूँ। ब्राह्मण बताए ना, लड़ाई झगड़ा में प्रसिद्ध, और लड़ाई करी नहीं थी 9 महीना से किसी से, झूठे ही गर्भधारण करी, इसलिए पतिदेव से उलझ गए। ऐसे कैसे आपके अनुसार नाम होगा जी, 9 महीना हम गर्भधारण किए हैं। तो ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी के तो भारी विद्वान। तो ऐसा करो, हमारे कहने से मत रखो नाम, और तुम्हारे कहने से भी नहीं, ज्योतिष पंचांग के अनुसार नाम रखना चाहिए। बता जन्म टाइम, तो जन्म टाइम का बताओ, उनके तो गर्भ से तो बालक का जन्म ही नहीं हुआ है। तो फिर वो उन्होंने गणित लगाया, और गणित के अनुसार फलित किया कि ये बालक हमारे तुम्हारे नहीं है। ब्राह्मणी अब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि दर्पण है ज्योतिष शास्त्र। हाँ, कहे महाराज कैसी बात करते हो, हमारे आपके नहीं होंगे तो किनके होंगे। ये जो है ना हमारे साली और साढ़ू 2 ही रिश्तेदार आते जाते हैं हमारे, बाकी और काका बड़ा कोई भाई बंद आता नहीं है। उन्हीं की संतान है, अब तो झूठ मत बोल। तब स्वीकार कर लिया, हाँ ये बहन के संतान है, उनको मैं छल कपट करके जाओ मैं ससुराल में रोने लग जाना, गर्भ नष्ट हो गया और लिवा के मैं ले आई, इलाज पानी कराना है, गरीबी है करके। ब्राह्मण देवता कहले अरे महाभाग है, कम से कम ऐसा तो छल कपट नहीं करना था है? फल को खाए होते तो गौ माता के पेट से कितना सुंदर बालक निकला है? तो इसका नाम जो है धुंधुकारी रखेंगे। क्यों? न बच्चे हमारे न तुम्हारे। धुंधुकारी तन्नामना नाम मात्रा प्रतिष्ठम, कहने भर एक संतान हमारे। तो यही कथा धुंधुकारी और गोकर्ण की है। और दोनों जब बड़े हो गए तो मुंडन कराया, नामकरण, अन्नप्राशन, सब संस्कार कराए। भाई पंडित जी थे, 16 संस्कार हिंदुओं को होता है, गर्भ के आधान से लगा करके। इसीलिए 3 महीना में मधुपर प्राशन, 5 महीना में अन्नप्राशन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वेदारंभ, यज्ञोपवीति, सब 16 संस्कार करना चाहिए हैं। तो 16 संस्कार तो दोनों बच्चों कराए, मगर जो है ना गोकर्ण पढ़ लिख के विद्वान निकला। और धुंधुकारी महाखलह, ले खल माने दुष्ट, थोड़ा बहुत नहीं, महाखल, भारी उत्पाती, उपद्रवी। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं है, उपद्रव करना, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना। जब जस उम्र बढ़े अपराध बढ़ गया। पिताजी बड़े चिंतित हो गए, इससे अच्छा तो बिना संतान के बढ़िया था। अरे कोई शिकायत तो नहीं करते थे। अरे भाई लड़का बच्चा सब जब खराब होगा तो माँ बाप को पहले सुनाएंगे 2 ठो बात, और संतान अगर अच्छा हो गए तो वाह वाह, माँ बाप की बड़ाई होती। क्या कहना जी, क्या पुण्य किए थे संतान इनके बढ़िया। आत्मदेव पढ़े लिखे विद्वान थे। उसी समय गोकर्ण आया, और गोकर्ण बड़े त्यागी स्वभाव थे, शादी बर विवाह भी नहीं किया था जन्म भर, और आवश्यकता भी बस एक कमंडल, अमृक्षर और 2 ठो कौपीन।
किसी गांव में जाए अपना शुरू कर दे श्री राम जय जय राम। स्वामी कृपाती जब भारत भ्रमण किए थे तो ये श्री राम जय राम की धुन उनके विशेष प्रिय। जैसे बर पीपर के चौर रहे गाँव में बस उन्हें उखर वृक्षर बिछा दें बैठ के। बाद में फिर गाड़ी में स्पीकर लग गए। धर्म संघ की स्थापना करके उन्होंने वैदिक विधा को जगाया सारे देश में। आज उखरे जतेक भी योग्य विद्वान और संत हैं उन विभूति का नाम लेते हैं, सुनते रहे होंगे स्वामी कृपाती जी महाराज के जो देन। गो हत्या आदि के बारे में चाहे जितने भी प्रयास किया, शंकराचार्य श्री अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हालांकि कई उसमें नहीं जाने दिए, मगर लाभ तो हुआ। महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दे दिया वहाँ की सरकार, राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिली, मगर अपने राज्य के बाद राज्य माता बहुत लाभ मिला है। तो ऐसे जो वस्तु पदार्थ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब 60 साल की उम्र में देखा कि लड़का बिगड़ गया है, आए दिन शिकायत होती है, तो एवं श्रुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय या तो वनम अनुदिनम गत 60 वर्ष। 60 साल की उम्र में घर द्वार छोड़ करके पत्नी पुत्र के ममता छोड़कर वन को चले गए। अच्छा, उसमें सहायक गोकर्ण ने बहुत सहायता की पिताजी। पिताजी जब चिंतित थे तो बहुत बढ़िया वो गोकर्ण गीता कह देते महात्मा, देहे सीमांस रुधिरे भीमते त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, आपने संसार के लिए स्त्री पुत्र के लिए बहुत किया, अब पश्यन्निशम जगदिदम, इदम जगत, ये जो जगत है जो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा है। इतना क्षण भंगुर है कि कोई पता ठिकाना नहीं है कि कल क्या होगा। एवं इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनकर महाराज आत्मदेव ने कहा, बहुत ठीक बोले हो बेटा, ठीक कर। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म का परित्याग कर दे। शाश्वत धर्म यही है, परमात्मा को प्राप्त करना। प्राणी मात्र का लक्ष्य यही है कि एक तो बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म मिले तो भगवान को पाने का, मोक्ष को पाने का प्रयास कर लेना चाहिए। तो मोक्ष को पाने का प्रयास क्या है? सरलतम उपाय है श्रीमद् भागवती कथा सुनो। चाहे राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया, शौनक आदिकों ने भी प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए है? 60 साल के अवस्था में घर द्वार छोड़ चले गए, और भागवत एक विद्वान थे ही, पारायण करते करते शरीर जब छूटा तो विमान आया। कहते महाराज आत्मदेव विमान में बैठ के चले गए, सब लोगों ने देखा। और इधर धुंधुली जो पुत्र है करके घर में रह गई थी, उसको धुंधकारी ने धमकी दी, कहा कि पिताजी जब जंगल गए तो सारी रुपया पैसा खजाना आपको दे के गए हैं, मेरे हवाले कर दो, और नहीं तो गला दबा के मैं मार डालूंगा। वो तो दुष्ट था ही। अब ये धमकी से इतना माने वो खिन्न हो गई कि किसके लिए अब जीना, जिसको मैं अपने बहन के बेटा को अपने बेटा मानी, पतिदेव से झूठ मूठ बोली, मगर देवता तुल्य मेरे पतिदेव ने फिर भी कहा चलो भाई तुम कहती हो तो पुत्र मान लो, मगर कहने मात्र पुत्र। आज वो मेरे को मारना चाहता है। तो यही है भावुकता में आके रात के समय कुआं, रात की क्या है 10 बजे के बाद सुबह पड़ जाता है गाँव में, अब घर घर कुआं है कुएं में कूद के ब्राह्मणी प्राण त्याग दी। सवेरे सब गांव वासियों ने कहा चलो इनके क्रियाकर्म किया जाए, क्योंकि वो बहुत सद्गुणी भी थी। सिलाई कढ़ाई बनाई साफ सफाई सारी विधा वो अपने गांव के बहू बेटियों को सिखाती थी। भले वो कलह प्रिया थी, लड़ाई झगड़ा है, तो इसलिए सब लोगों ने तो क्रियाकर्म किसने की? गोकर्ण।
गौ माता के गर्भ से जो आए थे उसने क्रियाकर्म के, और ये तो कहाँ पर पड़े हैं पता नहीं। जब माता पिता दोनों नहीं रहे तो गया जी में गए, कहते हैं तीर्थ यात्रा। गया में पिंडदान करने की महिमा ऐसा है, एक बार कोई पिंडदान कर दे 7 पीढ़ी तर जाएंगे। क्यों? भगवान के विष्णुपदी, भगवान का चरण कमल आज भी वहां है, और वहीं तो पिंडदान की महिमा है। बाकी और जगह स्थान बता देते हैं, 15-16 जगह। विष्णुपदी की महिमा है। तो माता पिता पिंडदान करके आए, और इसी बीच क्या है, पैदल आते जाते थे, 1.5-2 महीना समय लग गया। तो पंच पुण्यवधूवृतः, वेश्याओं को घर में ला के रख लिया। और वेश्या लोग जब नए नए मांग रखे हमारे लिए वस्त्र लाओ, ऐसा आभूषण लाओ, तो राजा के घर चोरी किया, और राजा के घर चोरी कर करके लाया। मगर वो संतुष्ट कभी होने वाली थोड़ी है? संतुष्टा कुलटा नारी, असंतुष्टा कुलांगना। क्योंकि असंतुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टा तुम्ही पति है, ऐसी नीति का कथन है नीतिकारों का। ब्राह्मण सदा संतुष्ट हो, असंतुष्ट न हो। कभी कभी बहुत कम मिले, असंतुष्ट कोई बात नहीं, संतोष परम धन है। असंतुष्टा द्विजानष्टा, असंतुष्टाच महीपति। राजा कभी संतुष्ट न हो, उनको ये लगे कि मैं और जनता की सेवा करूं, और जनता के लिए सुविधा कितना जुटाऊं। तो वो राजा धन्य। वो कहे कि नहीं नहीं, अब मेरे कुछ करना शेष नहीं है, जो बैठे बैठे रहेंगे तो कैसे जनता प्रसन्न होगी। है? ये आपके सिर्री गांव अब 35-36 साल से तो संबंध है, मगर सिर्री 35-36 साल में कितना विकास किया होगा। है? अरे भाई ठीक है, आप लोगों ने विकास किया, कमाई की, पर हम तो यही मानेंगे ना, भागवत कथा होने से आपकी आध्यात्मिक आर्थिक विकास हुआ है। अरे भाई पहले क्या था, अब ये गांव में, एक गांव में महाविद्यालय, बड़े बड़े जगह में कॉलेज नहीं, और तुम्हारे गांव में कॉलेज खोला था, तो ये विकास नहीं दिखते है? तो का चीज बरे, तो और तुम अपन अर्थ लगाओ। शास्त्री जी थी कही कि भागवत के प्रभाव है बाबू तुम्हारे गांव में कॉलेज खोला, सारी सुविधा एक से। यस, तो ऐसा है। देह सीमांश रुधिरे भीमति चत्वं, जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुंच। कहते हैं गोकर्ण जब प्रेत हो गए, ऐसे जानकारी हुई उनको कि भाई की दुर्गति, क्योंकि वेश्याओं ने उनको मार डाला था, मर्डर किए थे, फांसी का फंदा लगाए, अग्नि डाल दी मुंह में, प्रेत योनि बहुत दुखदाई। और तब सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण ने श्रीमद् भागवती कथा सुनाई आषाढ़ के महीना में, क्योंकि सूर्य नारायण बता दिए कि सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण, तुम मेरे महान भक्त हो, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हो, तुम भागवत कथा सुनाओ। अब सुनावे का प्रेत रूप में थे, हवा के रूप में, इसलिए 7 गांठ वाले बांस में आवाहन किया है, ताकि प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए। बहुत आज भी माने भूत प्रेत पिशाच जब शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य जब भागवत कथा सुने तो लाभ नहीं मिलेगा। है? अरे ये तो उदाहरण है कि महान निकृष्ट योनि में पड़े हुए भूत प्रेत धुंधकारी हो गया था, और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो वैकुंठ गया। तो जब मनुष्य चाहे कामी कुटिल कुटिल क्रोधी कैसो हो, इसीलिए भागवत की कथा सबको सुननी चाहिए, उसका सुधार होगा, मुक्ति मिलेगी, ये प्रमाण है। गोकर्ण ने सम्यक कंठ से सूर्योदय के बरस शुरू करे, 3:30 पहर तक सुनावे, रोज एक गांठ फड़ाक से फूटे। वो 7 गांठ वाले बांस रहे गिन के, हैं? क्योंकि मनुष्य लोग तो सब दरी गद्दम सब बैठ के सुने हैं, गांव वाले सब व्यवस्था कर रहे हैं। ये कहाँ जाएगा, हवा रूप में तो ढुलमुल करेगा। तो इसलिए 7वें दिन 7 गांठ की निवृत्ति हुई, और देखते क्या है, बड़ा सुंदर दिव्य रूप, पीताम्बर किरीट कुंडल, और मुस्कुराते हुए वो भागवत भगवान पास आया। लोग देखा ये कौन है भैया,
अर्जुन प्रेत के रूप में ऋषे, दुष्ट के रूप में ऋषे, वो आज दिव्य रूप में भगवान के पार्षद बन के मुस्कुराते हुए आया, भगवान प्रणाम किया, भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। तो गोकर्ण की तय कौन भैया पाँव पर था? अरे तय मोर भाई मोला नहीं पहचाने, मही धुंधकारी ओ प्रेत हो गए हम भैया। तय धन्य और भागवती कथा धन्य, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए, अब मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, विमान भगवान ने भेजा। और भगवान जैसे स्वरूप हो गया, पीताम्बर चतुर्भुज रूप, किरीट कुंडल। अक्सर बतलाता हूँ कि भगवान और पार्षद के रूप रंग एक ही जैसे थे, मगर भगवान की विशिष्टता का है कौस्तुभ मणि उखर छाती में थे और बाकी पार्षद में नौ माला मुंदरी पहिरे थे, है ना। बैकुंठ जाओ, अब कथा सुनो तो माने बैकुंठ तो जाने हैं, तो वहाँ तुम्हारा पहचान बर दिक्कत नहीं रही कि ये भगवान है और ये मन सब पार्षद है, सब पार्षद बनी हो सबका। हाँ, वहाँ तो लाखों पार्षद है भगवान के रूप, और सबके एक ही ड्रेस, पिंवरा पिंवरा पहिरे, पीताम्बर, और सबके चार चार भुजा और शंख चक्र गदा पद्म धरे। मगर भगवान कौन है? तो ओखर छाती में ना वही कौस्तुभ मणि, जो समुद्र मन चिंतामणि है, बाकी चिंतामणि ओनली वन पीस है दुनिया में, और वो भगवान की छाती में है। बाकी सब भगवान जैसे दिखी जरूर, सांवला रंग है, चार भुजा है, पीताम्बर पहिरे हैं, मगर वो कौस्तुभ मणि सब निर्णय है। तो तुम जान ले हो ये देह भगवान है और ये मन सब उखर सेवक के पार्षद है। हैं? जब देखें हजारों श्रोता रहे गांव के, गोकर्ण कृष्ण महाराज ये विमान ये धुंधकारी बर आगे हमन कथा सुने कि तुमन कथा सुने हो, तुम्हार क्रमिक मुक्ति हो है, तुरंत नहीं हो। काबर मुक्ति दो प्रकार की होती, अतिशय जब भगवान कृपा करते हैं तब सद्य मुक्ति, और नहीं तो सत्कर्म करते करते हैं। फिर जैसे पशु पक्षी से होंगे गाय, गाय से फिर मनुष्य, और मनुष्यों में भी फिर शूद्र, फिर वैश्य, तब क्षत्रिय, तब ब्राह्मण, और वो सीख से कर्म कर ही तब मुक्ति हो। और गड़बड़ कर दी, अब जो शरीर ब्राह्मणिक मिले, मनुष्य के मिले, तब मुक्ति फिर दुर्लभ हो जाए। तो हम लोगों को भी दोबारा कथा सुनाओ ना, हम भी नियम पूर्वक सुनेंगे। तो श्रावण महीना में ग्रामवासी जितने वयोवृद्ध थे, जिनको अब कुछ चाहिए नहीं, मोक्ष ही चाहिए, कथा हुई। और कथा ऐसी हुई कि गोकर्ण सहित सब श्रोताओं के लिए विमान आया। गोकर्ण जो वक्ता थे उनके लिए भी ऐसा अद्भुत जो है वहां प्रसंग। शौनक आदि महात्माओं ने कहा, महाराज वक्ता श्रोता दोनों का उद्धार, बोले परम कल्याण हो गया। तो खर विधि का है बता देते हो कि देखो भगवान की कथा का यूं तो नियम नहीं है, ऐसे भी महिमा में लिखा है कि दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा आज सुनी हो, फलाना दिन नहीं सुनो, ऐसे नहीं करना। सर्वदा श्रवणम मतम, सदा सुनना चाहिए। मगर सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में करे तो मुहूर्तम पृच्छयत्नतः, मुहूर्त पूछे और योग्य विद्वान को व्यासपीठ में बैठा कहे कि सुखरूप प्रबोधज्ञ आप सुखदेव के समान हो, मेरे अज्ञान को दूर करना। और संसार सर्प दृष्टि, संसार ही सर्प है, काम क्रोध आदि वो विष है, उसको दूर कर देना। सुखदेव जी ने तो महाराज परीक्षित को मुक्ति प्रदान किया, आप मेरे काम क्रोध विकारों को दूर करके दिव्य ज्ञान दे करके मेरे को भक्ति मुक्ति प्रदान करना, ऐसे प्रार्थना करना। और नियम बनाओ कि भाई कथा श्रवण करना है तो एकदम उपास मत रहो, मन उहिम गे रही कत का बेर खाए मिली कत तो वो अच्छा नहीं। ऐसा नियम बनाना चाहिए व्रत उपवास के बारे में। सुख साध्य हो, कथा सुन सको, मन लगा रहे। उखर पर लिखे लघु आहार शिकारे, लघु आहार लो, घी पी लो, दूध पी लो, 1-1.5 चम्मच घी पी लो। और वक्ता है तो मरीज पी काबर के आजकल नहीं अपन दादाजी मतलब सब देखन
तो ओमन तो वो 5 बजे बैठे और वही 5 बजे समाप्त हो जाए, 4 बजे कर दें कथा ले। हाँ, सार्धत्री प्रहरांत कब, और 5 बजे बैठे रहे और वो गद्दी में बैठ के है वो दूध पानी शरबत पी लें। तो जब मैं कथा बाँचे लगी हूँ तो शुरू में तो 8-9 गद्दी मैं पारायण करें। तो मगर वो संक्षेप में ही जैसे भगवान की कथा बताऊं, 4 बजे आरती अभी पहली बार है ना, 7 बजे 8 बजे सब सुनाओ। वो छोटू पारा वाले मन बिल्कुल पहाड़ के तट में है और बहुत बड़े डैम किच महाराज ताए कहूँ 5-6 बजे कहीं न तो एक पब्लिक नहीं रहा है, सब भाग गए। तो बिल्कुल 5 बजे आरती हो जाए, हाँ 5 बजे तक डटे रहे खूब प्रेम। तो जैसे 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 बस्तर जिला में कथा कह रहा हूँ ना, तो 4:30 बजे आरती हो जाए, 10 बजे क्या है ना, सब जंगल के आदिवासी बड़े भारी पंडाल रहे, डारा पाना के सब नीम के बैठे रहे हैं। अब बिल्कुल 4:30 बजे तहाँ आरती करा दो, तो विविध रूप। अब जैसे सी जामुल में कथा हुई तो वहाँ 5 बजे बैठो, रात के 10 बजे चले, तो लोगों को सुनना चाहिए है। इसलिए अब यहाँ कथा 2 जून की है कि 1 जून की? 2 जून की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं ये कह रहा था कथा के नियम यही है, ब्रह्मचर्य मध सुक्तम पत्रावल्याम से भोजनम। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए है संयम नियम का पालन करना। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुद्धता की दृष्टि से पत्तल में भोजन करें और सादा भोजन सात्विक भोजन हो, लहसुन प्याज आदि जो है ना खाएं। और बाकी और उस पार के तो बातें ही नहीं, मांस मद्य आदि तो बात ही निषिद्ध ही है। और फिर सनातन हिंदू धर्म में इसका तो खैर अलाउ है ही नहीं है, मगर कथावर्ती होने से लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। मूंग के दाल चावल रोटी भाजी जो भी हो और कम लो, ताकि बार बार उठना ना पड़े, है ना भाई। जिस समय आवाहन किया गया धुंधकारी को, तो वो सुनने के बाद मनन करता था, मनन करके निधिध्यासन करता था, इसलिए उनको मुक्ति पहले मिली। कथा को सुनने के बाद मनन करना, घर में जाके भी चर्चा करना कि आज अमुक कथा हुई, अमुक कथा हुई। भगवान की कथा अति प्रिय है, अति मधुर है सज्जनों। गाने वाला कोई भी हो वो भवसागर पार करा देंगे। तो इस प्रकार नियम पूर्वक जब कथा सुनोगे, प्रातः काल उठ जाओ, भगवान नाम कीर्तन, प्रभात फेरी। और फिर शिरडी के प्रभात फेरी में हर जगह प्रायः मंच में बोलता हूँ कि भाई शिरडी जहाँ हमारी कथा होती है, प्रभात फेरी वर्षों से चल रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। सब सुंदर स्वस्थ नैरोज्य दीर्घायु भगवान की भक्ति में उत्प्रोत है। भगवान नाम की महिमा जब कलिकाल में श्रेष्ठ है तो उसका असर तो दिखेगा ही ना भाई। तो सज्जनों, आप लोग कल से ठीक 10:30 बजे से भगवान कथा सुनेंगे। पारायण भी सुनिए, क्योंकि पारायण संस्कृत का देवगिरा है। अर्थ टीका आदि करने के लिए शेष विशेष समास व्यास सारी पद्धति से कथा सुनाने के लिए भगवान ने भेजा है। खूब कथा का लाभ उठाइए। सिन्हा परिवार का जो सौजन्य है कि लोग कथा से जुड़े, भगवान से जुड़े और अपना लोक परलोक बनावे, ये उनका जो ध्येय है साधुवाद के पात्र है। मंगल आरती की मंगलमय वेला है। बहुत सार और संक्षेप में मैंने 6 अध्यायों के भाव को व्यक्त किया है। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए नजदीक आ जाएं सब लोग। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी जाऊं। देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आप हो। दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। दीप नीराजनम कर्पूर नीराजनम प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भोग लगा दे भगवान। प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा।
निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति चंपा चमेली कमला जूही गुलाब वेला रजनी सुगंधा दुर्वासमी जीव गंधराजं गेंदा धतूरा गुलमेहंदी च अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं श्रीपालिकानामक पारिजातं तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं मौलेश्वरपत्रं तुलसी मदारम् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। गौकर्ण महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से भागवत की गोकर्ण कथा का रसपान किया है। गुरुदेव भगवान जैसे ही विराजमान होते हैं व्यासपीठ पर, साक्षात परमात्मा विराजमान है ऐसा लगता है। और जो कथा के माध्यम से हमें जो श्रवण पान करने का मौका मिलता है, ऐसा लगता है कि अमृत वर्षा हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि ठीक 10:30 बजे कल फिर से इस धर्म सभा पर उपस्थिति देवें। साथ ही साथ 1:30 बजे तक कथा का रसपान करें। तत्पश्चात भागवत भगवान की प्रसादी हर वर्ष की तरह तैयार मिलेगी आपको, तो भोजन भी प्रसादी आप यहीं करके फिर दूसरे सत्र की सभा में आप अपनी उपस्थिति देने की कृपा करेंगे। पुनः आपसे निवेदन है कि कल 10:30 बजे आप आइए, समस्त कार्यों से निवृत्त होकर ठीक अपनी हाजिरी देने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए